ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो अंदर से तो दिखता है जैसे सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा हो, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस जगह है। इसमें छुपे हुए हैं कुछ ऐसे राज जो साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आते। आज हम समझेंगे कि ग्रीनलैंड में ऐसा क्या छुपा हुआ है और किन किन सीक्रेट जगहों पर सर्च किया जा रहा है। ग्रीनलैंड जैसा आपको दिखता है असल में वो उससे काफी बड़ा है। इसका एरिया 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब ये कि ये ईरान और सऊदी अरेबिया से भी बड़ा है। वैज्ञानिकों ने सीक्रेटली आयरलैंड पर एक शॉकिंग डिस्कवरी की है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि ग्रीनलैंड हमेशा से बर्फ से ढका हुआ नहीं था। बहुत पहले ये हरा भरा एरिया था, मतलब सच में ग्रीन था, जहाँ मोस जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो और शायद पेड़ भी उगते थे। वैज्ञानिकों को इस बर्फ के नीचे से कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे प्लांट्स के कुछ बचे हुए पार्ट मिले हैं। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड पहले कोई टुंड्रा या जंगल जैसी जगह थी और ये सब लाखों साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड की आइस परमानेंट नहीं है। जब क्लाइमेट ज्यादा गर्म होता है तो ये बर्फ पिघल सकती है। आज ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। अभी भी सर्दियां चल रही हैं, लेकिन ग्रीनलैंड की बर्फ अभी भी पिघल रही है। साइंटिस्ट और सैटेलाइट के डाटा के हिसाब से ग्रीनलैंड में हर घंटे मिलियंस ऑफ टन बर्फ पिघल रही है। और ये बर्फ सिर्फ ऊपर से नहीं पिघलती, बर्फ के अंदर भी पानी के रास्ते बन जाते हैं, जिससे अचानक क्रैक्स पड़ते हैं और बर्फ कोलैप्स हो जाती है। साइंटिस्ट को इस बर्फ के अंदर से बहुत बड़े वायरस और छोटे जीव भी मिले हैं। ये माइक्रोब्स बर्फ को पिघलने और बर्फ पर छोटे छोटे प्लांट्स उगने से रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड का सिस्टम सिंपल नहीं है, बल्कि मिस्टीरियस और बायोलॉजिकल चीजों से भरा हुआ है। 1959 और 1967 के बीच अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया था जिसका नाम था कैंप सेंचुरी। ये एक कोल्ड वार का प्रोजेक्ट था जहां बर्फ के नीचे लंबी लंबी सुरंगें और न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाए गए थे। कुछ सालों बाद इस बेस को छोड़ दिया गया, लेकिन ये पूरा बेस बर्फ के अंदर ही दबा रह गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बर्फ पिघल रही है और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस बेस को टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट भी कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आइस ज्यादा मेल्ट हुई तो ये बेस बाहर आ सकता है और इसमें छुपे फ्यूल, केमिकल और न्यूक्लियर वेस्ट नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर बर्फ ज्यादा पिघल गई तो पूरी दुनिया का सी लेवल काफी ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है कि समुद्र के पास वाली सिटीज जैसे मुंबई, गोवा डूबने के खतरे में है। इसके अलावा मौसम का पैटर्न भी बदल सकता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के क्लाइमेट में एक बड़े बदलाव का सिग्नल है। ग्रीनलैंड में अभी काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं। साइंटिस्ट ने बर्फ के नीचे से एक बहुत बड़ा कैनियन डिस्कवर किया है जो बताता है कि आइस से पहले यहाँ नॉर्मल जमीन और रिवर्स हुआ करती थी। इसके अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का आइलैंड नहीं है, ये पूरे क्लाइमेट को संभाले हुए है। चाहे वो बर्फ के नीचे बायोलॉजिकल राज हो या कोल्ड वार के कुछ सीक्रेट, हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्कवरी बाहर आ जाती है। ग्रीनलैंड का फ्यूचर पूरी दुनिया के क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। ये बर्फ सिर्फ हमें पास्ट की कहानी नहीं बताती, बल्कि फ्यूचर के लिए वार्निंग भी देती है।